यूएस चाइना ट्रेड वॉर और इसका इंडियन रियल एस्टेट पर गहरा असर। क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक व्यापारिक लड़ाई बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सीरीज ऑफ इवेंट है जो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के पूरे समीकरण को बदल सकता है। तो चलिए इस बड़े चेंज को समझते हैं और इसकी वजह से बनने वाले इंडियन रियल एस्टेट के नए अवसरों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इंडियन और चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट्स सिर्फ घरेलू मांग से बिल्कुल नहीं चलते। ये बहुत हद तक यूएस की खपत पर निर्भर करता है। जब आप यूएस टैरिफ्स को बढ़ाते हैं तो एशियन एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स धीमा पड़ता है। कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे फैक्ट्रीज और वेयरहाउसेस की डिमांड कम हो जाती है और इसका असर वर्कर्स के हाउसिंग और रिटेल स्पेसेस पर भी पड़ता है। अब अमेरिका चाइना से डाइवर्सिफाई करके इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देख रहा है और इसके नतीजे अच्छे हो सकते हैं। इंडिया में इंडस्ट्रियल पार्क्स, पोर्ट्स के पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और टेक हब्स पर फोकस बढ़ रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन जगहों पर अभी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन याद रहे ये ट्रांजिशन आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। रियल एस्टेट वैल्यूएशंस और लोकेशन प्रीमियम के पुराने फॉर्मूलों को बदलना पड़ेगा। जो चाइना सेंट्रिक मॉडल पर काम करता था अब वो नए ग्लोबल डायनेमिक्स के हिसाब से चलेगा। अब बात करते हैं यूएस इन्वेस्टर्स की। अगर आप इंडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको करेंसी फ्लक्चुएशंस, इवॉल्विंग ट्रेड पॉलिसीज और शिफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को समझना होगा। इन्वेस्ट एंड वेट वाला समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन यहां पर एक बड़ा मुद्दा है। ज्यादातर रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स अभी भी पुराने प्लेबुक्स पे काम कर रहे हैं। ये लोग माइक्रो मार्केट्स एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन इन मैक्रो शिफ्ट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। नतीजा मिसगाइडेड इन्वेस्टमेंट्स जो देखने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में लॉन्ग टर्म रिस्क लेकर आती हैं। तो समाधान क्या है? आप ऐसे एडवाइजर से जुड़िए जो रियल एस्टेट फंडामेंटल्स और इंटरनेशनल ट्रेड डायनामिक्स दोनों को समझते हैं। देखिए ये बदलाव हो रहा है और अगर आप मार्केट इनर्शिया और कन्वेंशनल थिंकिंग के जाल में फंसे रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आज की कहानी से यही सीख मिलती है कि रियल एस्टेट मार्केट को चीयरलीडर्स की नहीं, क्रिटिकल थिंकर्स की जरूरत है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो रियल एस्टेट विज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। रियल एस्टेट की इस नई कहानी को समझने का समय आ गया है।